रखी नजर हर खबर पर। टुडे न्यूज राजस्थान। नमस्कार, मैं हूं पूजा दवे और आप देख रहे हैं टुडे न्यूज राजस्थान। यदि आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। आइए अब रुक करते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। सौतेले पिता ने 1 साल की मासूम बच्ची को उतारा मौत के घाट। बच्ची के बार बार रोने से था परेशान। पुलिस आरोपी पिता की तलाश में जुटी। लड़कियां उपलब्ध कराने के नाम पर ठगी करने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार। सोशल मीडिया पर 8 से 9 फर्जी अकाउंट बना रखे थे। पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुटी। पति की शिकायत के बाद पत्नी को किया सस्पेंड। डमी अभ्यर्थी बैठाकर एग्जाम पास करवाने का लगाया था आरोप। पति को छोड़ देने के कारण वो पत्नी से था नाराज। तो ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। सलूमर जिला पुलिस ने सोशल मीडिया पर ऑनलाइन फर्जी आईडी से लड़कियां उपलब्ध कराने के नाम पर लोगों से रुपयों की ठगी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एक 16 साल के नाबालिग को भी डिटेन किया। एसपी राजेश यादव के निर्देश पर लसाड़िया कुणी व जलारा थाना अधिकारी की टीम ने साइबर टीम की मदद से यह कार्रवाई की। आरोपियों के मोबाइल में कई मॉडल लड़कियों के फोटो मिले। टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर एस्कॉर्ट सर्विस के नाम पर लड़कियां उपलब्ध करवाने की चैट मिली है। साथ ही लोगों से रुपए प्राप्त करने के स्क्रीनशॉट भी मिले। आरोपियों ने टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर अलग अलग आईडी से 8 से 9 फर्जी अकाउंट बना रखे थे, जिन पर लड़कियां उपलब्ध कराने का झांसा देकर लोगों से रुपए ऐंठ लेते थे। उसके बाद संपर्क करने वाले ग्राहक का नंबर ब्लॉक कर देते थे। पुलिस ने मोबाइल नंबर की लोकेशन के आधार पर भावेश पटेल को गिरफ्तार किया। उसके मोबाइल की गैलरी में कई लड़कियों की फोटो मिली। इंस्टाग्राम आईडी चेक की तो उस पर 9 अकाउंट के नाम और व्हाट्सएप के 2 अलग अलग नंबर पर चैट मिली। टेलीग्राम प्लस और टेलीग्राम में 2 अकाउंट है। पुलिस ने इसके मोबाइल में लगी सिम को पोर्टल पर सर्च कर देखा तो इस पर एक साइबर शिकायत पहले से दर्ज थी। पुलिस ने दूसरे आरोपी गौतम को भी इसी काम से गिरफ्तार किया। इसके मोबाइल में कई मॉडल लड़कियों के फोटो मिले। टेलीग्राम इंस्टाग्राम पर फर्जी आईडी मिली। एस्कॉर्ट सर्विस के नाम पर चैट कर रुपए प्राप्त करने के स्क्रीनशॉट मिले। पुलिस ने तीसरे 16 साल के आरोपी को डिटेन किया। इसके इंस्टाग्राम पर 8 फर्जी अकाउंट थे। ऑनलाइन चैटिंग कनेक्टिविटी के लिए 3 मोबाइल रखे हुए थे। 1 साल के मासूम के बार बार रोने से परेशान होकर सौतेले पिता ने उसकी पिटाई कर दी। सुबह मां ने उसे जगाया तो नहीं उठी। उसके गाल, होठ और दोनों पैरों पर चोट के निशान नजर आए। इसके बाद मां तुरंत अस्पताल लेकर पहुंची, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मामला कोटा के उद्योग नगर थाना इलाके का है। शव का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। पिता वारदात के बाद से फरार है। एएसपी SC/ST सेल के कालूराम ने बताया कि 1 साल की बच्ची की मौत की जानकारी मिली थी। अस्पताल पहुंचकर मामले की जानकारी ली तो मां कोमल ने सौतेले पिता जितेंद्र और जीतू पर हत्या का आरोप लगाया। वारदात के बाद से जीतू फरार है और पुलिस ने हत्या की धारा में मामला दर्ज कर लिया। उन्होंने बताया कि बच्ची के दोनों गाल, होठों और दोनों पैर पर चोट के निशान है। आरोपी की तलाश की जा रही है। जानकारी के मुताबिक 1.5 महीने पहले ही कोमल ने जीतू के साथ दूसरी शादी की थी। शादी के बाद से ही जीतू सौतेली बेटी लक्ष्मी को पसंद नहीं करता था। बच्ची के रोने पर उसके साथ मारपीट करता था। देर रात को उसने मासूम के साथ मारपीट की। इसके बाद सुबह जल्दी घर से फरार हो गया। वह फैक्ट्री में मजदूरी करता है। पति की शिकायत पर पत्नी को सरकारी नौकरी से सस्पेंड कर दिया। पति ने नवी अभ्यर्थी बैठाकर पत्नी के सरकारी नौकरी लगने का दावा किया था। कहा, मैंने जमीन पर 15 लाख रुपए का कर्जा लेकर पैसे दिए। नौकरी लगते ही पत्नी ने मुझे छोड़ दिया। मामला राजस्थान के कोटा का है। मनीष मीणा ने पत्नी सपना मीणा को नौकरी से बर्खास्त करने की मांग की है। साल 2019 में RRB बोर्ड अजमेर से ग्रुप डी की भर्ती निकली थी, जिसमें उसकी पत्नी ने ऑनलाइन आवेदन किया। आवेदन करते समय फोटो, साइन और फिंगर मिक्सिंग करके लगाए थे। आवेदन करने के बाद बोर्ड ने 2023 में परीक्षा आयोजित की थी, जिसमें सपना मीणा ने अपने रिश्तेदार जो रेलवे का कर्मचारी है उससे मिलीभगत करके 15 लाख रुपए में दूसरी लड़की को डमी कैंडिडेट के रूप में परीक्षा वेरिफिकेशन और मेडिकल करवाया। सपना मीणा 25 अप्रैल 2023 को सीधे ट्रेनिंग करने सिरसा हरियाणा गई थी। ट्रेनिंग के बाद सपना को बीकानेर में ज्वाइनिंग दी गई। वहां से उसने म्यूचुअल ट्रांसपोर्ट 2024 में CNW कंट्रोल कोटा डिवीजन में करवा लिया। वर्तमान में कोटा DRM कार्यालय में कार्यरत है। मनीष ने बताया कि उसने पत्नी को नौकरी लगवाने के लिए खेती की जमीन पर 15 लाख रुपए का कर्जा लिया था। पति का कहना है कि फर्जीवाड़े से नौकरी पाने की शिकायत DRM कोटा
भीमगंज मंडी थाना पश्चिम मध्य रेलवे महाप्रबंधक और विजिलेंस को की थी, जिसके बाद उसकी पत्नी को निलंबित कर दिया, लेकिन बर्खास्त नहीं किया गया। इस पूरी गड़बड़ी में रेलवे के भी कई लोग शामिल हैं। उन्होंने पैसे का लेन देन किया था। उदयपुर में उदयपुर चित्तौड़गढ़ नेशनल हाईवे पर गुरुवार को एक चलते हुए कंटेनर में अचानक आग लग गई। कंटेनर के पीछे की बॉडी से तेज आग की लपटें निकलने लगी। ड्राइवर और खलासी ने तुरंत कूदकर अपनी जान बचाई। तेज लपटें और धुएं का गुबार देखकर आसपास के लोगों की भारी संख्या जमा हो गई। हाईवे पर जाम की स्थिति बन गई। सूचना पर फायर ब्रिगेड की टीम और डबुक थाना पुलिस मौके पर पहुंची। करीब आधे घंटे में कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हादसा डबुक चौराहे से गुजर रही पुलिया पर हुआ। करीब 2 घंटे तक वाहनों की आवाजाही बंद रही। पुलिस ने वाहनों को सर्विस रोड से डाइवर्ट कराया। आग बुझने के बाद यातायात व्यवस्था बहाल कराई। प्राथमिक जांच कंटेनर में शॉर्ट सर्किट से लगना बताया जा रहा है। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा देने वाले आजाद हिंद फौज के संस्थापक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जन्म जयंती पर सत श्री अकाल ग्रुप एवं युवा संगठन खटिक समाज के संयुक्त तत्वावधान में यह प्रण लिया गया कि नेताजी की बताई गई सीख को अपने जीवन में उतारेंगे। सत श्री अकाल ग्रुप के आयुष अरोड़ा ने बताया कि इस अवसर पर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष चंद्रभान सिंह, सचिव अभिषेक कोठारी, पूर्व महासचिव शिव कुमार उपाध्याय, राजेश शर्मा, रविंद्रपाल सिंह कप्पू, दिलीप बावना, युवा संगठन के अध्यक्ष ललित चौहान, कैलाश निमावत, यशवंत विक्की, शानू खान, गौरव बापेल, हितेश मारू, प्रकाश सिंह सिसोदिया, महेश जोशी, चिराग टांक, कविश डिंगरिया, गुरकिरत सिंह सहित साहिल सलूजा आदि मौजूद रहे। भारत माता की जय। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये वाला नारा देने वाले और अपने से पहले, अपने परिवार से पहले इस देश को रखने वाले आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक सुभाष चंद्र बोस जी, जिन्होंने बहुत ही बड़ा रोल प्ले किया है हमें आज़ादी दिलाने में। आज उनकी जन्म जयंती के उपलक्ष्य में टीम कक्षाकार और युवा समाज, खटीक समाज और एवं बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों द्वारा आज उनकी जन्म जयंती पर आकर हमारे यहाँ पुष्पांजलि अर्पित करी है हमने सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति पर। और हम यही चाहते हैं कि उनकी बताई हुई सीख को हम सिर्फ उनके जन्म दिवस पे नहीं आकर पूरे 365 दिन और 24 घंटे उन्होंने जो हमें सिखाया है, जो हमें पेट्रियोटिज्म दिया है, उसे हम फॉलो करें और कहीं भी गलत हो रहा हो तो उसके लिए हम खड़े हों। जय हिंद। भारत माता की जय। आज़ाद हिंद के संस्थापक और महान क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानी, जिनका मैं मानता हूँ कि भारत को स्वतंत्रता दिलाने में बहुत बड़ा योगदान रहा। क्योंकि अगर उनके ये क्रांतिकारी कदम नहीं होते और ये आंदोलन नहीं होते, जिस तरह से उन्होंने युवाओं में तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा जैसे नारों से जो युवाओं में जोश भरा, ऐसे महान क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानी को उनको जन्म जयंती पर मैं नमन करता हूँ। साथ ही जो संगठनों ने उनका जो ये आयोजन रखा, उनके लिए मैं उनका साधुवाद करता हूँ। और वर्ष पर हम उनके बताए हुए मार्ग पर चलें और उन्होंने जो एक स्वतंत्र भारत की जो कल्पना की थी, उसके लिए हम क्या योगदान दे सकें, उस पर हमें गंभीर विचार करने की जरूरत है। टुडे न्यूज राजस्थान के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते आज की टॉप हेडलाइंस पर। सौतेले पिता ने 1 साल की मासूम बच्ची को उतारा मौत के घाट। बच्ची के बार बार रोने से था परेशान। पुलिस आरोपी पिता की तलाश में जुटी। लड़कियां उपलब्ध कराने के नाम पर ठगी करने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार। सोशल मीडिया पर 8 से 9 फर्जी अकाउंट बना रखे थे। पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुटी। पति की शिकायत के बाद पत्नी को किया सस्पेंड। डमी अभ्यर्थी बैठाकर एग्जाम पास करवाने का लगाया था आरोप। पति को छोड़ देने के कारण वो पत्नी से था नाराज। तो अब दीजिए इजाजत पूजा को और आप इसी तरह बने रहिए टुडे न्यूज राजस्थान के साथ। नमस्कार। International School, Udaipur prides itself on the quality of its educational programs, the professionalism of its staff, the enthusiasm of its students, and the high level of support provided by parents and community members. We are an open school and we actively seek participation and involvement from the whole school community. Our school has completed just 1 year, but it has set all the values of education with the new management, new vision and new facilities.
Our school is ready to touch new horizon. At Birla Open Mind International School, we believe in empowering confident, competent, compassionate and charmistic citizen. Birla Open Mind International School near Transport Nagar and ION Digital Center, Udaipur. Admission open. Please contact immediately. रखी नजर हर खबर पर। टुडे न्यूज राजस्थान।